कभी सोचा है कि एक बड़े सैन्य हमले के बाद आतंकी नेटवर्क फिर से कैसे खड़े हो जाते हैं? हाल ही में आई खुफिया रिपोर्टें पाकिस्तान की एक ऐसी गुप्त रणनीति का खुलासा कर रही हैं जो वाकई हैरान करने वाली है। तो चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। देखिए, यह सिर्फ मलबे से दोबारा खड़े होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही चालाक रणनीति की कहानी है जो दुनिया की नजरों से अब तक छिपी हुई थी। आइए इसी छिपी हुई सच्चाई का पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्रूर आतंकी हमले से। पहलगाम में हुए इस हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसी जवाबी कार्यवाही की राख से एक ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा गुप्त खतरा जन्म ले रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि भारत की तरफ से एक बेहद सटीक और सोची समझी सैन्य कार्यवाही थी। यहां जो बात गौर करने वाली है वो है इस ऑपरेशन की प्रिसिशन। भारत ने एकदम साफ कर दिया था कि निशाना पाकिस्तानी सेना या आम नागरिक बिल्कुल नहीं है। निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंप और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थे। मतलब ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसका मकसद युद्ध छेड़ना कतई नहीं था। और इसका असर जबरदस्त था। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए। यानी जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये ऑपरेशन एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। चलिए अब देखते हैं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को, जहां उनके शब्दों और उनकी असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई वो बेहद तल्ख थी। उन्होंने इसे सीधे सीधे युद्ध की कार्रवाई करार दिया, जिससे लगा कि शायद कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई होने वाली है। पर हुआ क्या? वो सारी धमकियां सिर्फ बयानबाजी निकलीं। मुंहतोड़ जवाब की बातें तो हुईं, लेकिन पाकिस्तान की असल कार्रवाई कुछ मिसाइल टेस्ट और बॉर्डर पर गोलीबारी तक ही सिमट गई। और इसकी वजह भी साफ थी। देश का वित्तीय संकट और अंदरूनी राजनीतिक दबाव, ये दोनों ही उन्हें एक बड़े युद्ध का जोखिम उठाने से रोक रहे थे। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जब दुनिया के सामने पाकिस्तान हर बात से इनकार कर रहा था, तब पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी गुप्त परियोजना चल रही थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15 करोड़ रुपए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला खुलासा इसी पैसे को लेकर है। आरोप यह है कि ये 15 करोड़ रुपए उस अंतर्राष्ट्रीय मदद से निकाले गए थे जो पाकिस्तान को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मिली थी। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये मनी ट्रेल पूरा खेल समझाता है। पैसा दुनिया भर से बाढ़ राहत के लिए पाकिस्तान पहुंचा, फिर उसे गुपचुप तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया और आखिर में उसी पैसे का इस्तेमाल लश्कर तैयबा के मुख्यालय को फिर से खड़ा करने में किया गया। और ये सब कुछ लश्कर के टॉप कमांडरों की सीधी निगरानी में हो रहा था। तो ये सिर्फ पुरानी इमारतों की मरम्मत नहीं थी, नहीं, ये उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले समय में इस खतरे को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। और ये स्लाइड उस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। पहले क्या होता था? बड़े बड़े सेंट्रलाइज्ड कैंप्स होते थे जो एक ही हवाई हमले में तबाह हो सकते थे। लेकिन अब वो एक विकेंद्रीकृत मॉडल अपना रहे हैं, यानी पूरे इलाके में फैले हुए छोटे छोटे मिनी कैंप। इसका सीधा सा मतलब है कि अब इन्हें एक साथ निशाना बनाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। और ये सिर्फ छोटे कैंप नहीं है, इन्हें हाईटेक डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है। फोलिएज रडार, ड्रोन का पता लगाने वाले सेंसर्स, थर्मल कैमरा, जैमर। और सबसे बड़ी और चिंता की बात यह है कि इन सभी कैंप्स को अब सीधे पाकिस्तानी सेना के जवान सुरक्षा दे रहे हैं। और ये कोई एक दो कैंप की बात नहीं हो रही है। हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में फैले 13 ठिकानों के एक पूरे नेटवर्क की बात कर रहे हैं। केल और लिपा घाटी जैसी जगहों को तो खास तौर पर नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ के लिए नए लॉन्च पैड बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि इस सब का नतीजा क्या होगा? ये नई रणनीति सुरक्षा बलों के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर रही है जिसका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसे दुश्मन को कैसे निशाना बनाया जाए जो छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर हर जगह मौजूद हैं और एक ही समय में कहीं भी नहीं है। पारंपरिक सैन्य हमले ऐसे घोस्ट नेटवर्क के खिलाफ लगभग बेअसर हो जाते हैं। जाहिर है भारत भी इस नए खतरे का जवाब देने के लिए अपनी रणनीति बदल रहा है।
सैटेलाइट से निगरानी बढ़ाई जा रही है। ऑपरेशन महादेव जैसे खुफिया ऑपरेशनों से इन नेटवर्कों पर लगातार नजर रखी जा रही है और साइबर हमलों से बचने के लिए डिफेंस को भी मजबूत किया जा रहा है। और ये सवाल सिर्फ भारत या पाकिस्तान का नहीं है। पूरी दुनिया में खतरे अब ऐसे ही विकेंद्रीकृत और ज्यादा मायावी होते जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया भर की सुरक्षा रणनीतियों को कैसे बदलना होगा। आज हमारे साथ इस पूरे मामले को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।